नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष चंद्राकर आप सभी का स्वागत करता हूं योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। आज से हम व्याख्याता गणित का पाठ्यक्रम का पहला चैप्टर सम्मिश्र संख्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, पहला चैप्टर है सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। तो सम्मिश्र संख्या पढ़ने से पहले हम सबसे पहले यहाँ पढ़ेंगे हम आयोटा के बारे में। आयोटा क्या है? ठीक है, सभी गणित वाले होंगे तो आयोटा के बारे में भली भांति जानते होंगे। फिर भी एक बार और देखेंगे क्या आयोटा, इसको आई से, स्मॉल आई से शो करते हैं आयोटा। ठीक, आयोटा का वैल्यू होता है √-1। आयोटा का वैल्यू क्या होता है? √-1। ठीक है, और हम इसको क्या बोल सकते हैं? आई स्क्वायर इक्वल टू -1। आई स्क्वायर इक्वल टू -1। ठीक, चलिए हम आई के बारे में हमने बोला आई इक्वल टू होता है √-1, आई स्क्वायर इक्वल टू -1। अगर हम बात करें आई क्यूब की बात करें, आई की पावर 3 की बात करें, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा? आई स्क्वायर इंटू आई, आई स्क्वायर इंटू आई। ठीक है, तो आई स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा -1 और -1 इंटू आई क्या हो जाएगा? -आई। ठीक है जी। ठीक उसी प्रकार अगर मैं बात करूं i4 की, तो i4 को मैं क्या लिख सकता हूं? आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। ठीक है, तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? -1। तो -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। ठीक, अगर मैं बात करूं आई की पावर 5 की, आई की पावर 5 की बात करूं तो इसको मैं क्या लिख दूंगा? आई स्क्वायर होल स्क्वायर, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, आई की पावर 5 को आप लिख सकते हैं आई की पावर 4 इंटू आई। ठीक है, और आई की पावर 4 का वैल्यू आपको मिला है 1। आई की पावर 4 का वैल्यू क्या मिला है? 1। तो 1 इंटू आई क्या हो जाएगा भाई? आई। ठीक, और आई की पावर 6 की बात करूं तो इसको मैं लिखूंगा i4 इंटू आई स्क्वायर। दैट मीन्स इसका वैल्यू आई4 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1, और आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? -1। तो 1 इंटू -1 क्या हो जाएगा? -1। ठीक, अगर मैं बात करूं आई की पावर 7 की, तो इसको मैं लिखूंगा आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 3। आई का पावर 4 कितना है? 1 है, और आई का पावर 3 कितना है? -आई है। ठीक है जी, तो 1 इंटू -आई क्या मिल जाएगा हमको? -आई मिल जाएगा। क्लियर हो रहा है? ठीक, अगर अब मैं बात करूं आई की पावर 8 की, आई की पावर 8 की बात करूं तो इसको लिख सकता हूं आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 4 इक्वल टू 1। ठीक है जी, आई की पावर 4 का वैल्यू क्या है? 1। आई की पावर 4 का वैल्यू क्या है? 1। 1 इंटू 1 क्या होगा? 1। ठीक, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि भैया ये जो चीज है ना रिपीट हो रहा है। देखिए आई स्क्वायर का वैल्यू -1 है, -1 के बाद i3 का वैल्यू क्या है? -आई। i4 का वैल्यू क्या है? 1। i5 का वैल्यू क्या है? आई। देखिए -1 -आई 1 आई, उसके बाद -1 -आई 1, उसके बाद और क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। कैसे? आई की पावर 9 की बात करूं, आई की पावर 9 की बात करूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 4 इंटू आई। ठीक है, i4 का वैल्यू क्या होता है? 1। तो 1 इंटू 1 इंटू आई, दैट मीन्स इसका वैल्यू क्या आ रहा है? आई। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूं। इसको बताने का रीजन ये है कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं भैया आई की पावर 4n का वैल्यू हो जाएगा 1। आई की पावर 4n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। हमको दो फॉर्मूला याद रखना है, ये आई स्क्वायर इक्वल टू -1, आई की पावर 4 n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। ठीक, डायरेक्ट निकालना है तब की बात है। ठीक, अगर मैं बात करूं आई की पावर 4n प्लस 1, आई की पावर 4n प्लस 1 की बात करूं तो इसका वैल्यू आ जाएगा आई। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा जी? y, आई। ठीक, अगर मैं बात करूं आई की पावर 4n प्लस 2 की, तो इसका वैल्यू क्या आना चाहिए? इसका वैल्यू आना चाहिए -1। ठीक है जी, उसके बाद आई की पावर 4n प्लस 3, आई की पावर 4n प्लस 3, इसका वैल्यू आ जाना चाहिए -आई। ठीक है जी, तो चाहो तो ये चार कॉन्सेप्ट याद रख सकते हो। ठीक है, अगर चाहो तो, नहीं तो एकदम जरूरी नहीं है। जरूरी ये बस है आई स्क्वायर इक्वल टू क्या? -1 को याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा ये चीज भी आप याद रख सकते हो, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आई की पावर 4n
होगा तो वैल्यू क्या आएगा 1। जैसे कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, जैसे कि आई की पावर 2024 है, आई की पावर 2024 है। अब ये 4n है, 4n है मतलब 4 का गुणज है, 4 का क्या है भैया गुणज है, तो वैल्यू क्या आ जाएगा 1, खत्म। ठीक, जैसे कि मेरे को बताना है आई की पावर 2017 का वैल्यू, आई की पावर 2017 का वैल्यू। अब ये किसके फॉर्म में है, 4n+1 के फॉर्म में है, 4n+1 के फॉर्म में है, मतलब इसको मैं क्या, 4n+1 के फॉर्म में है मतलब 4 के गुणज में एक ज्यादा है। 2016 4 का गुणज है, 4 का गुणज है, और उसमें एक जोड़ा हूं तो क्या आया है 2017 आया है। ठीक, तो आई की पावर 4n+1 का वैल्यू मैंने क्या बताया भैया आपको, आई, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया। ठीक, और नहीं तो इसको अपन पुराने मेथड से सॉल्व कर ही सकते हैं, जैसे कि मेरे को आई की पावर 2026 का वैल्यू बताना है, आई की पावर 2026 का वैल्यू बताना है, चाहो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, आई की पावर 4n+2, 4n+2 का फॉर्म है कैसे, 2024 जो है, 2024 जो है 4 का गुणज है जी, है ना। ठीक है, 4 के टेबल में आता है कौन, 2024, उसमें 2 जोड़े हैं तो 2026 मिल रहा है। दैट मीन्स ये क्या है, आई की पावर 4n+2 है, और 4n, आई की पावर 4n+2, आई की पावर 4n+2 का वैल्यू मैंने आपको बताया है -1। ठीक है, समझ आ रहा है, क्लियर। चलिए, और या तो आप इसको ऐसे भी बता सकते हैं, डायरेक्ट मैं बता रहा हूं, जैसे कि आई की पावर 2024 है, इसको मैं क्या लिखूंगा भैया, आई² होल पावर 2012, सॉरी आई स्क्वायर होल पावर 1012, ये आई का पावर 2024 है, इसको मैं लिख सकता हूं आई² होल पावर 1012। ठीक है जी, तो आई² का वैल्यू क्या है -1 है, और -1 का पावर सम है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा था कि ये होता है भैया, आई की पावर 4n का वैल्यू 1 हो जाता है, आई की पावर 4n+1 का वैल्यू क्या हो जाता है 1, आई की पावर 4n+2 का वैल्यू हो जाता है -1, और आई की पावर 4n+3 का वैल्यू हो जाता है -i। ठीक, ओके। चलिए, अब हम बात करते हैं सम्मिश्र संख्या के बारे में, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है भैया, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, सम्मिश्र संख्या क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर, तो z = x+iy के रूप को हम बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। z = x+iy के रूप को हम क्या बोलते हैं, सम्मिश्र संख्या। द फॉर्म ऑफ z = x+iy इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है भैया, z = x+iy के फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, सम्मिश्र संख्या बोलते हैं। जहां पे x जो है उसको बोलते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। ठीक है, रियल नंबर क्या बोलते हैं भैया, रियल नंबर। ठीक है, जो x है उसको हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर। और जिसमें i लगा हुआ है, जिसमें i लगा हुआ है ना, जिसमें i का गुणा है, उसको हम बोलेंगे काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। दैट मीन्स इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। ठीक है जी, मैं क्या बोल रहा हूं, z = x+iy के फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं जहां पे x क्या है आपका, रियल नंबर है, और y क्या है, इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, x को मैं कैसे लिख सकता हूं, रियल नंबर, रियल ऑफ z, रियल नंबर ऑफ z, और y क्या है आपका, इमेजिनरी नंबर ऑफ z, तो इसको लिख सकता हूं im ऑफ z। ठीक है, बात समझ आ रहा है। जिसमें i लगा होगा वो क्या होगा, काल्पनिक संख्या होगा, जिसमें i लगा होगा वो क्या होगा भैया, इमेजिनरी नंबर होगा, और जिसमें i नहीं लगा होगा वो क्या होगा, रियल नंबर। क्या बोल रहा हूं, जिसमें i लगा होगा वो क्या होगा, इमेजिनरी नंबर, और जिसमें i नहीं लगा होगा वो क्या होगा,
रियल नंबर। ठीक है जी, तो सम्मिश्र संख्या के बारे में समझ आ गया। ठीक, अब मैं बात करता हूं, देखिए शुद्ध वास्तविक संख्या और शुद्ध काल्पनिक संख्या किसको बोलेंगे, समझिएगा। हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, तो यहां पे यदि x इक्वल टू 0 हो, यहां पे यदि x इक्वल टू 0 हो तो z इक्वल टू क्या मिल जाएगा, आई वाई। z इक्वल टू क्या मिल जाएगा, आई वाई, जो कि उसको हम क्या बोलेंगे, अगर x इक्वल टू 0 होगा तो z को हम क्या बोलेंगे इस कंडीशन में, z इज अ प्योरली कॉम्प्लेक्स, सॉरी प्योरली रियल नंबर। एक मिनट देखिए, फिर से देखिए, देखिए यदि x इक्वल टू 0 हो तो z इक्वल टू क्या मिल जाएगा, आई वाई। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी नंबर, प्योरली इमेजिनरी नंबर। ठीक है जी, शुद्ध काल्पनिक संख्या, शुद्ध काल्पनिक संख्या कब होगा, जब x इक्वल टू 0 हो। ठीक है भैया, अब ये पहला कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या, यदि y इक्वल टू 0 हो, y इक्वल टू 0 हो तो z क्या हो जाएगा आपका, शुद्ध वास्तविक संख्या। z क्या हो जाएगा भैया, शुद्ध वास्तविक संख्या। z बराबर क्या हो जाएगा, शुद्ध वास्तविक संख्या। ठीक, उसके बाद इसी को हम क्या बोल देते हैं, प्योरली रियल नंबर, प्योरली रियल नंबर बोलेंगे। कौन से कंडीशन में, जब y इक्वल टू 0 हो। जब x इक्वल टू 0 होगा तो शुद्ध काल्पनिक संख्या, रियल इमेजिनरी नंबर, और जब y इक्वल टू 0 हो तो शुद्ध वास्तविक संख्या, प्योरली रियल नंबर। ओके, ठीक, चलिए अब हम आ जाते हैं भैया इसी पे बेस्ड क्वेश्चन की। ठीक है, आज हम सिंपल क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है और कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आई की पावर 2026 है, आई की पावर 2026 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं भैया, आई की पावर 2024 इंटू आई स्क्वायर लिख सकता हूं। अब देखिए 4 का गुणज है, मतलब आई की पावर 4n का वैल्यू मैंने क्या बताया, 1 बताया है ना, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 1, और आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया -1, तो 1 इंटू -1 क्या हो जाता है, -1। ठीक है, 1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -1। तो ऑप्शन बी इज ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्या बोला, समझ आ रहा है। ठीक है जी, ओके। जैसे कि मेरे को पूछता आई की पावर 3036 इसको निकालो बोल देता, तो मैं क्या बोलता, इसको सिंपल फॉर्म में बता रहा हूं, देखो आई स्क्वायर लिख दो, होल पावर क्या लिख सकता हूं इसको, 1518। अब आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है, -1 का पावर 1518। ठीक है, -1 का पावर क्या होता है, 1518। तो -1 का पावर क्या है भैया, सम है, -1 का पावर सम है, तो क्या आ जाएगा, धनात्मक आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ये किसका वैल्यू, आई की पावर 3036 का। ठीक है जी, हमको यहाँ क्या बोला है, आई की पावर 2026 का वैल्यू निकालने बोला है, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, -1। बात समझ आ रहा है। ठीक, इसको मैं अपने तरफ से करा दिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है 1/1 प्लस आई का वैल्यू क्या होगा, 1/1 प्लस आई का वैल्यू क्या होगा। तो देख लेते हैं भैया, 1/1 प्लस आई, 1/1 प्लस आई। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे हम हर का परिमेयकरण करेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर का रैशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, रैशनलाइज। तो रैशनलाइज करने के लिए नीचे के साइन को बदलेंगे और ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। नीचे के साइन को बदलेंगे, है ना, आई के सामने वाले चिन्ह को बदलेंगे और ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 1 इंटू 1 माइनस आई, और यहां पे आ जाएगा 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई। लाइन समझ आया भैया। हर का परिमेयकरण किया हूं जी, मतलब
आई के सामने वाला चिन्ह को बदलना है और ऊपर नीचे क्या कर देना है, गुणा कर देना है। ठीक, तो 1 का गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस आई ही आएगा। और यहाँ पे देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिख रहा है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दैट मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर। तो 1 माइनस आई, ये 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है, -1 है। ठीक है जी, तो ये हमको मिल जाता है 1 माइनस आई। ये देखिए ऋण गुणित ऋण क्या हो गया, धन हो गया। तो 1 धन 1 कितना हो जाएगा भैया, 2। ऑप्शन में दिख रहा है क्या, ये नहीं दिख रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, नन ऑफ दिस। आंसर क्या आ जाएगा जी, नन ऑफ दिस। ऑप्शन में 1 प्लस आई अपॉन 2 दिया है ना। क्लियर हो रहा है बात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 2 प्लस आई अपॉन 2 माइनस आई इक्वल टू क्या होगा। 2 प्लस आई अपॉन 2 माइनस आई इक्वल टू क्या होगा भैया। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए सेम काम करना है भैया, हर का परिमेयकरण कर देना है। क्या कर देना है, हर का परिमेयकरण, मतलब डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज कैसे करते हैं डिनोमिनेटर को, जो आई है ना उसके सामने क्या साइन है, क्या चिन्ह है उसको देखना है। ठीक है, आई के सामने के चिन्ह को क्या करना है, बदलना है, और ऊपर नीचे क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो देखिए सबसे पहले तो इसको मैं नोट किया 2 प्लस आई, और यहाँ पे है 2 माइनस आई। ठीक है, माइनस आई है तो मैं माइनस को बदल दिया, क्या किया, प्लस, और ऊपर नीचे क्या कर दूंगा भैया, मल्टीप्लाई कर दूंगा। किसका मल्टीप्लाई करूंगा, 2 प्लस आई का मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या बोल रहा हूं, समझ आ रहा है, नीचे का चिन्ह बदलना है और ऊपर नीचे गुणा कर देना है। ठीक, ये 2 प्लस आई। अब देखिए 2 प्लस आई इंटू 2 प्लस आई, 2 प्लस आई होल स्क्वायर हो गया। तो फॉर्मूला लगा दो a प्लस बी होल स्क्वायर का। ठीक है, डायरेक्ट लगा सकते हो, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और ये आई का स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा है। तो देखिए यहाँ ए प्लस बी होल स्क्वायर लगा रहा हूँ भैया, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, आई का स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 आई। ठीक है, यहाँ पे 4 माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है, -1 है। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया 4 आई स्क्वायर की जगह आया -1, और ये हो गया +4 आई। तो 4 और 1 क्या हो गया, 5। ठीक है जी, ठीक है, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब देखिए ये हमको क्या मिल रहा है, 3 प्लस 4 आई अपॉन 5, 3 प्लस 4 पाई अपॉन 3 प्लस 4 आई अपॉन 5। ओके, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन में दिख रहा है जी ये, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, इफ z इक्वल टू 3 प्लस 4 आई देन 1 अपॉन जेड इक्वल टू, ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है ना। तो 1 अपॉन जेड फाइंड करना है, तो 1 अपॉन जेड मतलब 1 अपॉन 3 माइनस 4 आई, 1 अपॉन 3 माइनस 4 आई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण कर देंगे। हर का परिमेयकरण करेंगे मतलब नीचे के चिन्ह को बदलेंगे और ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो क्या मिलेगा भैया, 1 इंटू 3 प्लस 4 आई, यहाँ पे मिल गया 3 माइनस 4 आई इंटू 3 प्लस 4 आई। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व करता हूँ, 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो एज इट इज रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पे लिखा 3 प्लस 4 आई अपॉन, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का। तो क्या मिल जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, और आई स्क्वायर, इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9। ठीक है जी, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9। अब देखिए ये मिला हमको 3 प्लस 4 आई 9, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है जी -1, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 9 धन 16 हो गया। तो फाइनली हमको मिल रहा है 3 धन 4 आई बटे 9 और 16 कितना हो जाता है 25, 9 और 16 क्या हो जाता है 25। ठीक, तो ये ऑप्शन में दिख रहा है क्या, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन बी सा राइट आंसर, ऑप्शन बी सा राइट आंसर। ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 गायब है क्या,
चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ यदि 1 माइनस आई इंटू एक्स प्लस 1 प्लस आई वाई इक्वल टू 1 माइनस 3i, देन x कॉमा वाई इज इक्वल टू, ठीक। तो इसको सॉल्व करना है भैया, तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। तो क्वेश्चन लिख दीजिए पहले तो 1 माइनस आई एक्स प्लस 1 प्लस आई वाई इक्वल टू 1 माइनस 3i, ठीक। अब देखिए मैं रियल नंबर को अलग सेपरेट करूंगा, इमेजिनरी नंबर को अलग से सेपरेट करूंगा, ठीक है, अलग अलग कर दूंगा। तो ब्रैकेट खोल लेते हैं, ये आया x माइनस आई एक्स, ठीक है, उसके बाद 1 प्लस आई वाई इक्वल टू 1 माइनस 3i, ठीक। अब देखिए रियल नंबर कौन है, x और 1 है, तो एक जगह लिख दीजिए x प्लस 1। उसके बाद i किस में है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, प्लस लिख दिया और i को कॉमन ले लिया भैया। क्या ले लिया, किसको कॉमन लिया, आई को। तो आई को इन दोनों से, यहां से और यहां से कॉमन लूंगा आई को, तो क्या मिलेगा, यहां पे बचेगा y और यहां पे बचेगा माइनस एक्स। क्लियर है, ओके। चलिए इक्वल टू 1 माइनस 3i। अब देखिए हम करेंगे, ये इक्वल है ना, बीच में इक्वल है, दैट मीन्स हम इसका क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है, तुलना कर सकते हैं। तो कैसे तुलना करना है, रियल का रियल नंबर से और इमेजिनरी का इमेजिनरी नंबर से। तो यहाँ रियल नंबर x प्लस 1 है और यहाँ पे क्या है 1, तो मैं इधर बात कर रहा हूँ रियल नंबर की ना। तो x प्लस 1 इक्वल टू मैंने लिख दिया 1, तो 1 1 कैंसिल, x इक्वल टू हो गया 0। x इक्वल टू क्या मिल गया आपको, 0 मिल गया। ठीक, ऑप्शन में कहीं दिख नहीं रहा है 0। चलिए कोई बात नहीं, इमेजिनरी नंबर की बात करता हूं। तो y माइनस एक्स इक्वल टू क्या दिख रहा है भैया, यहाँ पे y माइनस एक्स की जगह क्या दिख रहा है मेरे को, -3 दिख रहा है। तो x की जगह क्या है, 0 है, तो y की जगह क्या आ जाएगा, -3, ठीक है। तो हमारा आंसर आएगा 0 कॉमा -3, 0 कॉमा -3 आएगा, और ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन गलत लिखा है, माफी चाहता हूँ, ठीक। एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन को, 1 माइनस आई इंटू एक्स प्लस 1 प्लस आई वाई, ठीक है, ओके। यहाँ पे मिस्टेक हुआ है जी, ये 1 प्लस आई इंटू वाई है, यही गलती हुआ है, और इसको मैंने डायरेक्ट 1 प्लस आई वाई लिख दिया था, ये गलती हुआ है, माफी चाहता हूँ। चलिए फिर से बना लेते हैं इसको, 1 मिनट लगेगा जी, फिर से बना लेते हैं। चलिए ये देखिए क्या है क्वेश्चन, 1 माइनस, क्वेश्चन क्या है, 1 माइनस आई इंटू एक्स प्लस 1 प्लस आई इंटू वाई इक्वल टू 1 माइनस 3i, ठीक है। सबसे पहले इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो क्या आएगा, x माइनस एक्स आई, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है जी, y वन जा y प्लस वाई आई इक्वल टू 1 माइनस 3i, ठीक है, ओके। अब देखिए रियल नंबर को एक जगह लिख रहा हूँ, तो x और y, x प्लस वाई लिख दिया, ये x है और ये y है, रियल नंबर है। i नहीं है मतलब क्या है, रियल नंबर। उसके बाद यहाँ i है और यहाँ भी i है, तो मैंने i को कॉमन ले लिया भैया, i को मैंने क्या ले लिया, कॉमन, i को कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया, -x, और यहाँ पे क्या बच गया भैया, +y इक्वल टू 1 माइनस 3i, ठीक है, ओके। अब देखिए बीच में बराबर है, दो सम्मिश्र संख्या आपस में बराबर हैं, तो हम रियल का रियल नंबर से कंपेयर कर सकते हैं और इमेजिनरी का इमेजिनरी नंबर से कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, ठीक है। तो हम तुलना करेंगे भैया, तुलना करेंगे, तो देखिए x प्लस वाई रियल नंबर है और यहाँ पे कौन है, 1, तो x प्लस वाई इक्वल टू ले लिया मैंने 1, ठीक है। यहाँ पे -x प्लस वाई, -x प्लस वाई का वैल्यू कितना दिख रहा है, -3 दिख रहा है। आई यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो उसको इग्नोर करना है अपने को इमेजिनरी नंबर से मतलब है, इमेजिनरी नंबर कौन है, -x प्लस वाई है, और यहाँ पे कौन है, -3, ठीक है भैया, ठीक है जी। अब देखिए इसको नाम दे दीजिए आप 1 और इसको नाम दे दीजिए 2,
ठीक, अगर आप 1 और 2 को ऐड करते हैं, इक्वेशन 1 प्लस 2 करते हैं, तो x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, x माइनस एक्स कैंसल, और y प्लस वाई क्या हो जाएगा भैया, 2y हो जाएगा, और 1 माइनस 3 हो गया माइनस 2, तो y बराबर क्या आया, -1, y बराबर क्या आ गया भैया, -1, और इस वैल्यू को आप 2 में रख सकते हो भैया, y का वैल्यू क्या रखना है, -1 रखना है, तो -x - 1 बराबर -3, तो फाइनली -1 + 3 बराबर, माइनस उधर चले गया तो +x हो गया, तो x का वैल्यू आ गया 3 में 1 घटाए 2, ठीक है भैया, तो x का वैल्यू 2 आ रहा है और y का वैल्यू -1 आ रहा है, तो ऑप्शन में देखिए 2, -1 दिख रहा है क्या, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन ए सर राइट आंसर। बोलो समझ आ रहा है, क्लियर है, ठीक है। अगर आपको समझ आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए भाई, है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी एकदम बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन देखने वाले हैं आगे, ठीक है, अभी तो बेसिक स्टार्ट हुआ है, ठीक। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, सबसे पहले ना क्वेश्चन नंबर 7 कराने से पहले मेरे को एक चीज याद आ गया, कहने का मतलब आपको 2 मिनट का है, सॉरी आधा मिनट का है, वो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। जैसे Z1 इक्वल टू हमारे पास है x1 + i y1, ठीक है जी, और Z2 इक्वल टू क्या है, x2 + i y2 है, ठीक है ना, ठीक। तो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब सम्मिश्र संख्या का बीजगणित, बीजगणित मतलब जोड़ना घटाना गुणा भाग कैसे होता है ये बताने जा रहा हूं मैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं एडिशन की, जोड़ना की, Z1 + Z2, Z1 + Z2 करेंगे, मान लो दो सम्मिश्र संख्या, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये Z1 है और दूसरा क्या है, Z2 है, तो दोनों को ऐड करना है, तो Z1 + Z2 कैसे करेंगे भैया, ऐड, रियल को रियल से ऐड करना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी से ऐड कर देना है। कहने का मतलब ये क्या मिलेगा, x1 + x2 + i y1 + y2, y1 + y2, ठीक है जी, ये जोड़ना हो गया। दूसरा नंबर में घटाना देख लेते हैं, Z1 - Z2, Z1 - Z2, तो रियल में रियल को घटाना है और इमेजिनरी में इमेजिनरी को घटाना है, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे, x1 - x2 + i y1 - y2, ओके है जी, ठीक। अब बात करूं गुणा की, तो गुणा जैसे हम करते हैं, सिंपल गुणा करते हैं ना, वैसे ही गुणा करना है इसमें, Z1 × Z2 गुणा करेंगे तो x1 + i y1 × x2 + i y2, जैसे गुणा करते हैं ना जी वैसे ही गुणा करना है, सिंपल सा, कैसे, x1 का गुणा इससे, ये दोनों से करूंगा तो क्या मिलेगा, x1 x2 + i x1 y2 मिल जाएगा, ठीक। अब i y1 का गुणा दोनों से करना पड़ेगा, तो गुणा करूंगा तो i y1 x2, i y1 x2, अब इसका गुणा इससे करूंगा भैया तो i × i स्क्वायर होगा, i × i स्क्वायर, और आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो फाइनली -y1 y2 आएगा यहाँ पे, -y1 y2, समझ आया ये लाइन, ठीक। अब इसी को जमा देना है जी, तो क्या आएगा, x1 x2 -y1 y2, ये रियल नंबर हो गया, ये रियल नंबर, ठीक, प्लस इमेजिनरी नंबर प्लस i × x1 y2 प्लस x2 y1, ठीक है ना, ये गुणा हो गया। ठीक उसी प्रकार अपने को क्या करना है, उसी प्रकार हमको क्या करना है, डिवीजन करना है, यहाँ पे डिवीजन होगा तो वही है, क्या करोगे, चौथा Z1 / Z2, Z1 / Z2, तो क्या लिख दूंगा, x1 + i y1 / x2 + i y2। अब इसको क्या करना होता है भैया, सॉल्व करने के लिए हर का परिमेयकरण करना होता है, हर का क्या करना होता है, परिमेयकरण, रैशनलाइज करना होता है डिनोमिनेटर को, जो पीछे के क्वेश्चन में हमने किया, ठीक है, बात समझ आया, ठीक है जी। तो ये वाला चीज आपको बताना था, ठीक है, मैं बताना भूल गया था, इसलिए मैंने इतना बता दिया, ये सिंपल चीज है, सारे लोग जानते होंगे, फिर भी एक बार देख लीजिए, ठीक। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 7,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, निम्न कथन में से कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य है। तो देखिए कौन सा सत्य है, 1 माइनस आई लेस देन 1 प्लस आई, 2i प्लस 1 ग्रेटर देन माइनस 2i प्लस 1। तो आपको याद रखना है भैया, कॉम्प्लेक्स नंबर का ना कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, कॉम्प्लेक्स नंबर का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। मॉडुलस का मॉडुलस मतलब आगे पढ़ेंगे, है ना। मापांक का कंपेयर कर सकते हो, मापांक को कंपेयर कर सकते हो, मॉडुलस को कंपेयर कर सकते हो, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर नहीं कर सकते, है ना। इनका कंपैरिजन नहीं होता है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो नन ऑफ दिस हमारा सही आंसर होगा। बात समझ आ रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू बोला है ना, तो नन ऑफ दिस आएगा, क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का कंपेयर नहीं किया जा सकता, कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, तुलना नहीं कर सकते जी। दो ठोक सम्मिश्र संख्या का क्या नहीं कर सकते, तुलना नहीं कर सकते। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। मैच द टर्म ऑफ कॉलम फर्स्ट विथ टर्म्स ऑफ कॉलम 2। तो देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। पहला नंबर में क्या है भैया, 3 7 प्लस 7i प्लस i 7 प्लस i7, ठीक है। अब इसको सॉल्व करता हूं तो 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21i, यहाँ पे आ गया 7i और i इंटू आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो यहाँ पे आ जाएगा भैया -7, ठीक है जी। अब रियल को रियल से जोड़ेंगे घटाएंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी से, तो 21 में 7 घटा दिया, आ गया 14, और 21 और 7 होता है 28 आई। तो 14 धन 28 आई कहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है। ये ए का कौन आ रहा है, 2, ए का कौन आ रहा है, 2 आ रहा है भैया, ठीक। उसी के बाद वैसे तो ए का 2 इसी बस में है, तो आंसर यही बस होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एकदम परफेक्ट बना है। फिर भी अपनी संतुष्टि के लिए एक ठो को और सॉल्व कर लेते हैं, बी को और सॉल्व कर लेते हैं। देख लीजिए क्या है, 1 माइनस आई, ये माइनस है सामने, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो चिन्ह को बदल देगा, तो क्या आ जाएगा, ये देखो चिन्ह को बदल देगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 1, और ये हो जाएगा -6i, चिन्ह को बदल देगा जी, ठीक। तो 1 + 1 हो जाता है 2, 1 + 1 क्या हो गया 2, और -6i कितना हो जाएगा 2 - 7i, ठीक है। तो 2 - 7i दिख रहा है भैया, यहाँ पे दिख रहा है, ये ठीक है। मतलब ए का क्या आ रहा है 2 और बी का क्या आ रहा है 1, तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। बाकी सब में देखो ना गलत गलत दिया है, यहाँ 1 3 ऐसा दे दिया है, तो यही हमारा सही आंसर, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार, ठीक है। समझ आ रहा है भैया सबको, क्लियर है, और चाहो तो ये सबको भी सॉल्व कर सकते हो, समय है तो, ठीक। चलिए आगे बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर 9, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, जेई 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया है, इसको मेंस पेपर में पूछा गया था, जेई के मेंस में, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन। लेट -2 - 1/3i होल क्यूब इक्वल टू x + iy/27, वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स, x और y क्या है, वास्तविक संख्या है। देन y - x इक्वल टू, मतलब y - x का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो देखिए सॉल्व करते हैं, इसको ट्राई करते हैं भैया, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, ये क्वेश्चन है -2 - 1/3i -2 - 1/3i होल क्यूब इक्वल टू क्या दिया है भैया, x + iy/27, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। अब इसी को सॉल्व करना है, ठीक। तो सबसे पहले देखिए, मैं यहां से माइनस कॉमन ले लेता हूं, क्या आ गया 2/1/3i होल क्यूब, ठीक है जी। यहाँ पे क्या आया भैया, x + iy/27, ठीक। अब देखिए ये होल क्यूब पूरे में है, होल क्यूब पूरे में है ना, तो और मैं माइनस को अंदर में ही कॉमन निकाला हूं, ये होल क्यूब लगा हुआ है,
यहां से माइनस को बाहर निकाला हूं, ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब देखो पावर जो है 3, इसमें भी तो है माइनस में भी तो है, तो माइनस का पावर 3 करोगे तो क्या आ जाएगा भैया, माइनस आ जाएगा। माइनस का पावर 3 करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब देखिए ये क्या दिख रहा है, 2 + 1/3, 2 + 1/3 आई होल क्यूब, इसको एज इट इज नोट करना, ठीक। अब देखिए ये हो गया माइनस, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा भैया, ठीक है, फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a + b होल क्यूब इक्वल टू क्या होता है, a³ + b³ + 3ab इंटू a + b, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं a³ + b³ 3a² b + 3ab², ठीक है जी, ऐसा आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, उसी को लगा देते हैं, नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलिए a³ मतलब 2 की घात 3 क्या हो गया, 8, है ना। उसके बाद b की घात 3, तो b की घात 3, तो 1 का पावर 3 हो गया 1, और 3 का पावर 3 हो गया 27, तो i की पावर 3। लाइन समझ आ रहा है, ठीक। उसके बाद प्लस 3a²b, 3a²b, तो a का स्क्वायर हो गया भैया 4, है ना, और b मतलब क्या हो गया भैया, यहाँ पे 1/3i, 1/3i, ठीक। उसके बाद क्या दिख रहा है, 3ab², 3ab² मतलब 3 a के जगह मैंने क्या रख दिया यहाँ पे 2, b² मतलब 1/3 का स्क्वायर हो गया 1/9i², ठीक है ना भैया। अब इसी को और सॉल्व कर लेते हैं, माइनस, अब देखिए सबसे पहले ये हो गया 8, i3 का वैल्यू क्या होता है भैया, -i होता है, i3 का वैल्यू क्या होता है, -i, है ना, पढ़ा है हमने, है ना। ये देखिए i का पावर 3 = i² इंटू i बोलते हैं, तो i² का वैल्यू -1 है, तो ये क्या आएगा, -i आएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए, यहाँ पे -i है, तो ये आ जाएगा -i/27, ठीक। यहाँ पे देखिए 3 3 खत्म हो गया, क्या आ गया, 4i, ठीक है जी। और यहाँ पे देखिए 3 एकम 3, 3 तिया 9, और i² का वैल्यू होता है -1, -1 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपको -2/3, ठीक, ओके। अब यहाँ पे देखिएगा आराम से, ये माइनस सबको सॉल्व करना है हमको, 27 और 3 का एलसीएम लिया भैया, 3 27 आता है, 27 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 27 इंटू 8 करना है, 27 इंटू 8 कितना आएगा भैया बताइए, कितना आ जाएगा, 216, 216 आएगा भैया, 216 देख लो, 27 इंटू 8, ये देखो 8 सत्ते 56 हासिल में 5, 8 दूनी 16, 16 5 21, ठीक है, तो 216 आ रहे हैं, ठीक। यहाँ पे -i का -i, अब 27 का गुना 4 से करोगे, 27 का गुना 4 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 108, कितना आ जाएगा, 108 आई, ठीक है भैया। और यहाँ पे 3 नियम 27, 27 को 3 से भाग दोगे तो 9 आएगा, तो 9 का गुना ऊपर किए तो 9 दूनी 18, -18, ठीक है, ओके, ठीक। और जगत जगह थोड़ा कम पड़ रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। मैं अभी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते जा रहा हूँ ना, राइट साइड को अभी लिखूंगा थोड़ा देर में। ये हो गया माइनस, यहाँ पे आ गया माइनस, माइनस सबके सामने है भैया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 216 में 18 घटा दीजिए, 216 में 18 घटाएंगे भैया तो आ जाएगा 198, कितना आ जाएगा जी, 198 आ जाएगा। और 108i माइनस आई, 108i माइनस आई कितना आ जाएगा भैया आपके पास, 107i बटे में क्या है 27, ठीक है जी। अब देखिए इस साइड हमको क्या दिया हुआ है, x + i y/2,
27 27 27 कैंसल हो गया, राइट साइड को अभी लिख रहा हूं ना, वो एज इट इज रहेगा। तो 27 27 कैंसल हो गया। आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मिल रहा है -198 और -107। माइनस का गुणा दोनों से है ना भैया, सबके सामने है ना। तो -198 -107 आई, और यहाँ पे हो गया x प्लस आई वाई, x प्लस आई वाई। अब साफ साफ देख लीजिए, दिख रहा है x इक्वल टू क्या आ गया, -198 एंड y इक्वल टू दिख रहा है भैया -107। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, y माइनस एक्स पूछा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, y माइनस एक्स पूछा है। तो y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू है -107 और x का वैल्यू कितना है, -198 -198। तो ये आ रहा है -107 प्लस 198। ठीक है जी। अब 198 में 107 को घटा दीजिए, आंसर आ जाता है 91। 91 इस राइट आंसर। ऑप्शन में दिया है कि नहीं देख लो, बिल्कुल दिया है भैया। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा, एकदम सही होगा। और कौन सा, ऑप्शन ए। ठीक है मैम, दिख रहा है ना, देखो तो क्लियर दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना। चलिए ठीक, हाँ ये, चलिए मैं ध्यान रखता हूं अब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन 10 बहुत स्पेशल क्वेश्चन है जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत गजब का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, मतलब ये पूरे का वैल्यू निकालना है, ये पूरे का वैल्यू निकालना है। आराम से देखिए, मैं इसको यहीं से सॉल्व कर रहा हूं भैया। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है। तो देखिए आई की पावर 592, आई की पावर 590, आई की पावर 588, आई की पावर 586, आई की पावर 584 अपॉन में ये पूरा है, साथ में क्या है, -1 है। -1 अलग से है, देख लीजिए। तो आप देखिए, आराम से देखिए क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए। यहां पे 584, यहाँ 586, 588, 590 और 592। तो मैं क्या कर सकता हूँ भैया, यहाँ आई 584 को कॉमन ले सकता हूँ। आई 584 को हम कॉमन ले सकते हैं भैया। कॉमन लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा आई की पावर 8। यहाँ पे क्या मिल जाएगा भैया, आई की पावर 6। यहाँ पे क्या मिल जाएगा भैया, आई की पावर 4। यहां पे क्या मिल जाएगा, आई स्क्वायर, और यहां पे मिल जाएगा 1। ठीक है ना, क्लियर। अब कई लोग, अगर किसी को डाउट है तो कैसे किया हूं देख लीजिए। जैसे 592 हो गया, आई की पावर 592 हो गया, इसको मैं क्या लिख सकता हूं भैया, आई की पावर 584 इंटू आई की पावर 8 लिख सकता हूं ना। तो इसको कॉमन निकालूंगा तो यही बचेगा ना। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे आई की पावर 590 को क्या लिख सकता हूँ, आई की पावर 584 इंटू आई की पावर 6 लिख सकता हूँ। इसलिए यहाँ पे क्या बचा है, आई की पावर 6 बचा है। समझ आ रहा है ना। ठीक, तो आई की पावर 584 को हमने क्या ले लिया है, कॉमन ले लिया है। ठीक उसी प्रकार हम नीचे में सॉल्व करेंगे, तो नीचे में क्या कॉमन आएगा भैया, सबसे छोटा कौन दिख रहा है, आई की पावर 574। तो आई की पावर 574 को लिया कॉमन, अंदर में क्या आया, 74 है। तो यहां पे आ जाएगा आई की पावर 8, है ना। ठीक है, यहां पे क्या आ जाएगा भैया, आई की पावर 6, और यहां पे आया आई की पावर 4, और सॉरी यहाँ पे आई की पावर 4, और यहाँ पे आया आई की पावर 2, और यहाँ पे आ गया 1। ठीक है ना। और -1 बाहर में ले लेना है। ठीक, अब देखिए ऊपर नीचे दोनों सेम दिख रहे हैं, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों सेम है, तो ये हो गया कैंसल। अब आई की पावर 584 है, आई की पावर 574 है, तो 584 में 576 को घटाओगे तो क्या आएगा, आई की पावर 10, आई की पावर 10 है ना, आई की पावर 10। -1 को वैसे ही नोट करेंगे। अब आई की पावर 10 है, क्या लिख सकता हूं इसको, आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 4, या सीधा लिखो यार, ऐसे लिख दो जैसे आप लोगों को आता है ना, वैसे ही सॉल्व करो। आई की पावर 10 मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, आई स्क्वायर
होल पावर 5 -1, और आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, तो -1 का पावर 5 -1, तो -1 का पावर 5 क्या होगा भैया, -1 होगा। -1 का पावर 5 है, विषम है, तो क्या आएगा -1, और ये हो गया -1, तो -1 क्या होगा -2। -2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। समझ आ रहा है बात? ठीक है जी, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा जी कि आपको एक एक चीज क्लियर हो, कोई भी डाउट ना हो। अगर डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखें, है ना, और वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे क्या है जी, प्रोत्साहन बढ़ता है ना जो आदमी पढ़ाता है उसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, बहुत बढ़िया सवाल है। इफ आई स्क्वायर इक्वल टू -1 देन द वैल्यू ऑफ समेशन एन इक्वल टू 1 to 200 आई एन इस, मतलब समेशन निकालना है भैया कहां से कहां तक, n इक्वल टू 1 से लेके 200 तक। ठीक है, किसका समेशन, i की पावर n का समेशन निकालना है, i की पावर n का समेशन निकालना है। ठीक है, सबसे पहले इसका मतलब क्या हुआ देख लेते हैं भैया, इसका मतलब क्या हुआ देख लेते हैं। ये हो गया, लिख दिया n इक्वल टू 1 to 200, और किसका समेशन निकालना है, i की पावर n का। इसका मतलब क्या हुआ भैया, n की जगह ना 1 2 3 4 ऐसा करके करते करते 200 तक रखना है, और सब का क्या निकालना है, योग निकालना है। सब को क्या कर देना है, जोड़ना है, एडिशन फाइंड करना है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, पहले आई, ठीक है, आई की घात 1, उसके बाद एन के जगह क्या रखूंगा 2, फिर क्या रख दूंगा 3 रख दूंगा, फिर क्या रख दूंगा एन के जगह 4 रख दूंगा। ठीक है, ऐसे करते करते कहां तक लेना है, 200 तक। तो डैश 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 आई की पावर 200। बोलो समझ आया क्या? ठीक, इसका मतलब ये हो गया। ठीक, अब देखिए भैया, ये हमको किस में दिख रहा है, किसमें दिख रहा है, गुणोत्तर श्रेणी में दिख रहा है। ठीक है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में दिख रहा है भैया, गुणोत्तर श्रेणी में दिख रहा है ना। तो आपने पढ़ा होगा गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग, n पदों का योग, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग Sn इक्वल टू क्या होता है, a Rn माइनस 1 अपॉन R माइनस 1, या a 1 माइनस Rn अपॉन 1 माइनस R, वे इफ R इज लेस देन 1। ठीक है, अगर सर्वानुपात कॉमन रेशियो 1 से छोटा होता है तो हम क्या लगाते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। और यहाँ पे कॉमन रेशियो मतलब सर्वानुपात क्या आ रहा है भैया, आई आ रहा है, क्या आ रहा है, आई, और आई का वैल्यू 1 से छोटा होता है, क्योंकि आई का वैल्यू कितना होता है, √-1। आई का वैल्यू कितना होता है, √-1, है ना। तो वो 1 से छोटा है, इसलिए ये फॉर्मूला लगेगा, Sn इक्वल टू a 1 माइनस Rn अपॉन 1 माइनस R। R क्या है भैया, सर्वानुपात है, a क्या है भैया, पहला पद है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए पहला पद कौन दिख रहा है, आई, पहला पद कौन दिख रहा है, आई। ठीक, इंटू 1 माइनस Rn, R मतलब कौन है, आई स्क्वायर को आई से डिवाइड करूंगा तो आई ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे बता दे रहे हैं एक बार, a इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है, आई है, और r कैसे निकालूंगा, आई स्क्वायर को आई से भाग दे के, तो फाइनली हमको r क्या मिलेगा, आई ही मिलेगा, तो आई। ठीक है जी, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n, तो r की पावर n, n के जगह कौन दिख रहा है हमको, 200 दिख रहा है, n के जगह हमको क्या दिख रहा है भैया, 200 दिख रहा है। बात समझ आया क्या? ठीक है, तो यहां पे क्या मिल जाएगा, आई 1 माइनस आई की पावर 200 है, आई की पावर 200 है, इसका वैल्यू डायरेक्ट क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट बताया हूं भैया। आई की पावर 4n दिखा, 4 का गुणज दिखा, मतलब वैल्यू को क्या ले लेना है, 1 ले लेना है। ठीक है, तो आई की पावर 200 है, इसका वैल्यू क्या आ गया, 1। ठीक है, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाता है भैया, 0। 1 माइनस 1 क्या आएगा, 0, और 0 इंटू आई क्या हो गया, 0। 0 इज राइट आंसर। ऑप्शन में दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, एकदम सही है भैया। ठीक, कौन, ऑप्शन सी। बताओ ये क्वेश्चन आपको क्लियर है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जी। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इफ द रियल पार्ट, धीरे धीरे क्वेश्चन एडवांस होते जा रहे हैं ना, है ना, व्याख्याता के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि इफ द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 3 + 2i cos थीटा अपॉन 1 - 3i cos थीटा
where theta is element of 0 to pi by 2 is 0, then value of sin square 3 theta plus cos square theta is equal to, मतलब किसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं समझिएगा, रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब सम्मिश्र संख्या का वास्तविक संख्या है ना, रियल वास्तविक भाग, सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग, सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग जो है क्या है, जीरो है, वास्तविक भाग क्या है, जीरो है। तो आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले ना मैं इसका हर का परिमेयकरण करूंगा जी। ये हो गया 3 + 2i cos थीटा, यहां पे क्या है 1 - 3i cos थीटा, ठीक है। इसके हर का परिमेयकरण करेंगे तो माइनस को क्या कर देंगे प्लस, माइनस की जगह क्या करेंगे प्लस, और ऊपर नीचे में क्या कर देंगे गुणा कर देंगे भैया, ऊपर नीचे में क्या करेंगे भाई गुणा करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + 3i cos थीटा, 1 + 3i cos थीटा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 3 का गुणा दोनों से करूंगा, 3 एकम 3, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9i cos थीटा। उसके बाद 2i × 1 क्या आ जाएगा 2i cos थीटा, ठीक है। 2i × 3i क्या आ जाएगा 6i², क्या आ जाएगा 6i²। तो i² की जगह क्या रखूंगा -1, तो ये आ गया -6 cos² थीटा। ये लाइन क्लियर है क्या भैया, ठीक है, ओके। अपॉन a - b × a + b, तो a² - b², तो 3 का स्क्वायर हो जाता है 9 i² और cos² थीटा, ठीक है, ओके। अब देखिए यहां पे रियल नंबर कौन है 3 है, और यहाँ -6 cos² थीटा, 3 - 6 cos² थीटा, 3 - 6 cos² थीटा अपॉन ये आई यहाँ भी है यहाँ भी है, तो आई वाले को अलग से लिख दो भैया। ये हो गया 9 और 2 कितना हो गया 11 cos थीटा, 9 और 2 11 cos थीटा, को एक साथ लिख दीजिए 11 cos थीटा आई, ठीक है। अपॉन में क्या आ रहा है भैया 1, i² की जगह -1 हो गया, तो 1 + 9 cos² थीटा, 1 + 9 cos² थीटा, ठीक है। अब हमको रियल नंबर से मतलब है, रियल पार्ट से मतलब है, क्या बोल रहा है रियल पार्ट, रियल पार्ट क्या होगा भैया इसका 0 होगा, रियल पार्ट 0 होगा। मतलब मैं क्या लिख सकता हूं 3 - 6 cos² थीटा अपॉन 1 + 9 cos² थीटा इक्वल टू 0। यही तो रियल नंबर होगा, सॉरी रियल पार्ट होगा, इसका क्या होगा रियल पार्ट, ठीक, ओके। चलिए तो यहां पे क्या आ रहा है 3 - 6 cos² थीटा, इसका मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे उसको उधर ट्रांसफर किया तो 3 = 6 cos² थीटा मिल रहा है भैया। तो यहाँ पे 3/6 कितना हो गया 1/2, और ये हो गया cos² थीटा, है ना, ओके। 1/2 मतलब 1/√2 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आया cos² थीटा, और 1/√2 किसका वैल्यू होता है, किसका कॉस होता है π/4 का, तो ये क्या आ गया cos² π/4 इक्वल टू cos² थीटा। मतलब यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है cos² थीटा का वैल्यू कितना हो गया है 1/2 हो गया है। अब मुझे थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, इसलिए इतना काम किया हूं। तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया π/4, थीटा का वैल्यू क्या आ गया भैया π/4, थीटा का वैल्यू क्या आ गया π/4। लेकिन क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमको पूछा है sin² 3 थीटा प्लस cos² थीटा का वैल्यू पूछा है ना। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना आया π/4, तो sin² 3 π/4 प्लस cos² π/4। अब sin² 3 π/4 इसको मैं क्या लिख सकता हूं भैया sin² π - π/4 लिख सकता हूं,
3π/4 है, उसको मैं π/4 लिख सकता हूँ। इसको सॉल्व करूंगा तो यही आएगा, क्योंकि है ना। ठीक, और ये हो गया cos स्क्वायर π/4 मतलब 1/√2 का स्क्वायर। ये इसका वैल्यू तो पता है, फिर भी रख दिए। ठीक, अब मुझे ये बताओ साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है ना। साइन 180 माइनस थीटा मतलब दूसरा चतुर्थांश, है ना। दूसरा चतुर्थांश है मतलब कौन धनात्मक होगा? साइन और कोसेक, है ना। तो यहाँ पे आ गया साइन स्क्वायर π/4, साइन स्क्वायर π/4, और यहाँ पे इसका वैल्यू आ गया 1/2। अब साइन 45 का वैल्यू भी क्या होता है जी? 1/√2 होता है। 1/√2 होता है तो 1/√2 का स्क्वायर क्या आएगा? 1/2 आएगा। और यहाँ पे क्या है? ऑलरेडी 1/2 है, तो 1/2 प्लस 1/2 क्या आ गया? 1। 1 इज अ राइट आंसर। तो देख लो ऑप्शन में दिया है क्या? 1 हो दिया है। ऑप्शन सी राइट आंसर है जी। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन ना जेई 2021 में पूछा गया, 2021 या 2022 में पूछा है, मेंस में, मेंस के एग्जाम में पूछा गया है जी। तो बिल्कुल देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आपके काम आएंगे, है ना। ठीक है, और तैयारी ऐसे कीजिए कि मतलब हर क्वेश्चन बने, और मैं पूरा कोशिश करूंगा आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताने का, है ना। ठीक है, मेरे पास जितना कॉन्सेप्ट है वो सारा चीज आपके सामने रखूंगा जी। चले, ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये भी। ये सिंपल है, इसको आप लोग बना लेंगे, फिर भी देख लेते हैं। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस, इसका सरल रूप निकालना है। सरल रूप निकालना है तो निकाल देते हैं। i18 मतलब आई स्क्वायर का पावर 9। ठीक है, ये 1/i है। 1/i है मतलब मैं क्या लिख सकता हूं जी? इसको ऐसे लिख देता हूं। कैसे लिख देता हूं? इसका वैल्यू होता है -i। अब कैसे आता है देख लीजिए। इसको 1 को मैं लिख सकता हूं आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर लिख सकता हूं। या एक काम करो, सीधा सीधा इसको ऐसे लिख दो भाई, 1 को मैं -1 इंटू -1 लिख सकता हूं, है ना। -1 इंटू आई स्क्वायर लिख सकता हूं। नहीं, -1 मतलब -1 इंटू -1, एक -1 की जगह आई स्क्वायर लिख दिया हूं। ठीक है, अब यहां पे देखिए आई, ठीक, होल पावर क्या है भैया? 25 है। और ये पूरे का पावर कितना है? 3 है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा काम किया हूं, 1 की जगह -1 प्लस आई स्क्वायर लिखा हूं। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो -1 का पावर 9। यहाँ पे देखिए भैया, ये आई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा आपको? -i। क्या मिल जाएगा? -i। एक ठोक आई बचेगा ना, तो -i। होल पावर 25, होल पावर 9। अब -1 का पावर 9 है, -1 का पावर 9 है, तो विषम संख्या है तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे -1 आ जाएगा। अब देखिए माइनस का पावर 25 है तो क्या आएगा? माइनस में आएगा। और आई की पावर 25 मतलब, आई की पावर 25 का मतलब क्या हो जाएगा बताइए? आई आएगा। आई की पावर 25 का वैल्यू क्या होता है भैया? आई आता है कैसे? आई इंटू 24 इंटू आई लिख दिए, तो आई की पावर 24। ठीक है, 4 का गुणज है ना 24, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। तो 1 इंटू आई क्या हो जाएगा? आई। ठीक, ऐसे नहीं समझ आता तो आप अपने मेथड से कर सकते हैं। मेथड क्या है? आई की पावर 25 है तो इसको लिख सकते हो आई स्क्वायर होल पावर 12, तो 12 दूनी क्या हो गया? 24। 24 इंटू आई, है नहीं जी। तो आई की पावर 24 इंटू आई हो गया। अब क्लियर है। अब इसको आपने क्या लिखा? -1 का पावर 12 इंटू आई। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है? आई, है ना। तो वही चीज बताना चाह रहा था, आई की पावर 25 का वैल्यू क्या आता है? आई आता है। ठीक, तो ये आपको आया -1, और यहां पे क्या आया? -i। होल पावर 9, होल पावर 9। ठीक है, ओके। अब देखिए इसको हम फिर से सॉल्व करेंगे। कहीं पे मिस्टेक तो नहीं हुआ है ना? ऑप्शन अलग से दिख रहा है। -1 का पावर 9 -1 हो गया। ठीक है, ये -i का पावर 25 है, ये माइनस हो गया 25i आ गया। हाँ बहुत सही है, एकदम राइट है भैया। -1 -i होल पावर 9। अब इसका मतलब ये माइनस का पावर, माइनस को अगर कॉमन ले लूं तो ये ऐसा मिलेगा मुझे, माइनस कॉमन, अंदर में 1 + i होल पावर 9। ठीक है जी, ओके। ठीक है जी, अब देखिए 1 + i होल पावर 9, इसको क्या लिख सकते हैं? -1 + i होल पावर 8।
होल पावर 8 इंटू 1 प्लस आई। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करना है तो माइनस, इसको लिख दिया 1 प्लस आई होल स्क्वायर होल पावर 4 होल पावर 4, ठीक है, इंटू 1 प्लस आई। अब आराम से देखिए भैया, इसका 1 प्लस आई होल स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? यहाँ पे 1 प्लस आई का होल स्क्वायर का वैल्यू अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो कितना आ जाएगा? 2i आएगा। सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 2i। तो 2i का पावर 4, 2i का पावर 4 इंटू 1 प्लस आई। फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा तो माइनस 2 का पावर 4 क्या हो जाता है भैया? 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा? 2 कितना हो जाएगा भैया? 16 होगा ना। 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा? 16। और i का पावर 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 इंटू 1 प्लस आई। तो इसका वैल्यू भी क्या आ रहा है? -16 इंटू 1 प्लस आई आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन में नहीं दिया है यार। अच्छा भैया 1 मिनट, यहाँ पे पावर में 3 है ना, माफी चाहता हूँ। यहाँ पावर 3 है, मैं गलती से 9 लिख दिया हूँ, तो ठीक है सुधार लेते हैं। 3 दिया है जी, उसको 9 लिख दिया, इसीलिए इतना कष्ट होना, इसीलिए इतना कष्ट सहना पड़ा। ये पावर 3 है, ये भी पावर 3 है, तो ये भी पावर 3 होगा, है नहीं? तो माइनस कॉमन निकाले तो ये भी पावर 3 होगा, पावर 3 होगा, है ना? अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, पावर 3 है तो एकदम आराम से। मैं पावर 9 है करके वैसा कर रहा था भाई, सॉरी। चलिए इसको सिंपल फॉर्म में सॉल्व कर लीजिए। ये माइनस बाहर भैया, ठीक है, तो 1 a धन b होल पावर 3, a धन b होल पावर 3 है तो क्या आएगा? 1 का पावर 3 धन i का पावर 3 धन 3a स्क्वायर b मतलब 3i प्लस 3b स्क्वायर a, 3b स्क्वायर a मतलब 3i स्क्वायर। लाइन समझ आ रहा है क्या? क्या बोल रहा हूँ क्लियर हो रहा है? देखिए भाई, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये -1, आई क्यूब का वैल्यू कितना होता है दोस्त? -i होता है। ये 3i का 3i, ठीक है, और 3i स्क्वायर इसका वैल्यू हो गया -3। तो फाइनली आपको मिल रहा है -3 प्लस 1 कितना हो गया? -2, और 3i माइनस आई कितना हो गया? +2i। ठीक है, ब्रैकेट को ओपन करोगे, माइनस का मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। तो क्या मिल जाएगा दोस्त? माइनस का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आएगा, ये आ जाएगा 2 -2i। 2 -2i हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन में दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी एकदम हमारा सही है दोस्त। क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। इसको चाहो तो बना सकते हो, बोलोगे तो होमवर्क का दे देते हैं, नहीं तो सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है जी, चलिए देख लीजिए, सॉल्व कर लेते हैं। n इक्वल टू 1 to 13, 13 n के जगह 1 से लेकर 13 तक रखना है और इसका वैल्यू पूछा है, द वैल्यू ऑफ द सम, मतलब ये पूरे का वैल्यू बताना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो सॉल्व करते हैं जी। सबसे पहले n के जगह 1 रखता हूं तो क्या मिलेगा? i और i की पावर 2, ठीक है। उसके बाद ये हो, ठीक है। अब n के जगह क्या रखूंगा? 2 रखूंगा तो क्या आएगा? आई क्यूब। फिर n के जगह 3 रखूंगा तो आई क्यूब प्लस i4 प्लस डैश 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 डैश, क्या आएगा भैया? i13 प्लस i14, यही मिलेगा ना, है ना? n के जगह 1 2 3 4 डैश 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 13 तक रखना है। अब ऐसा मिल गया हमको। अब इसको हम सॉल्व करें तो कैसे करें, देखते हैं जी, ट्राई करते हैं, है ना, कौन सी स्टाइल में बनेगा ये। तो सबसे पहले देखिए, ये हो गया आपके पास, को ऐसे कर लो ना, अरेंज कर लो चाहो तो,
कई मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो, एक एक करके भी सॉल्व कर सकते हो वैल्यू रख के, है ना। तो देख लीजिए, एक मेथड दिखा रहा हूं मैं, ये हो गया आई स्क्वायर का वैल्यू हो गया -1 प्लस आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा -1, आई क्यूब का वैल्यू क्या आ जाएगा, आई क्यूब का वैल्यू क्या आ जाएगा दोस्त, -i, है ना। फिर आई क्यूब का वैल्यू कितना हो जाएगा, -i, और i4 का वैल्यू हो जाएगा +1। ठीक है, ऐसा करके भी सॉल्व कर सकते हो, अन्यथा ऐसे नहीं करना तो आप ऐसे भी कर दो, गुणोत्तर श्रेणी का यूज करके बना दो। देखो कैसे करोगे, ठीक है। गुणोत्तर श्रेणी में जमा दो भैया, सबसे पहले ये i, पहले पहले पद को ले रहा हूं, i प्लस आई स्क्वायर प्लस आई की पावर 3 प्लस डैट डैट डैश आई की पावर 13। ठीक है, अब प्लस करके अब आई स्क्वायर से स्टार्ट करो, दूसरा टर्म को लेते जाओ, तो ये आया आई स्क्वायर प्लस i3 प्लस i4 प्लस डैट 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 डैश i14। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, फिर गुणोत्तर श्रेणी का यूज करेंगे। गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग क्या होता है, a 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर, तो a की जगह कौन है यहाँ पे, i है। ठीक है, 1 माइनस आर एन, तो 1 माइनस आर की जगह कौन है भैया, i, और n कितना है भैया यहाँ पे 13, n कितना है 13, n की जगह क्या है 13 है ना। ठीक, अपॉन 1 माइनस आई, ठीक, प्लस यहाँ पे फर्स्ट टर्म कौन है भैया, आई स्क्वायर है। ठीक, आई स्क्वायर है, और 1 माइनस आर एन, तो 1 माइनस आर की जगह कौन है, आई स्क्वायर है, और n की जगह कौन है भैया, n की जगह कौन है जी, पदों की संख्या कितनी है, 13 ठोक है, यहां से लेके यहां तक गिनोगे 13 आएगा, है ना, तो होल पावर 13। ठीक, अपॉन 1 माइनस आई स्क्वायर, ठीक। फिर इसको सॉल्व करना है भैया, तो यहां पे आया आई, 1 माइनस आई की पावर 13 कितना होगा, आई की पावर 13 कितना होगा, आई होगा, आई की पावर 13 का वैल्यू कितना हो जाएगा, आई, तो यहाँ पे आ गया आई अपॉन 1 माइनस आई। ठीक है जी, तो 1 माइनस आई, 1 अपॉन आई कैंसिल हो गया, मजा आ गया ये कैंसिल हुआ तो। ठीक है, आया। चलिए अब यहाँ पे देखिए, ये 1 आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो क्या हो गया 2। अब देखिए यहाँ पे काम करना है, यहाँ पे हो गया -1, यहाँ पे अंदर में देखिए ये हो गया 1 माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू -1 है, तो -1 का पावर 13 है, तो वो क्या आएगा, माइनस में ही आएगा। ठीक है जी, माइनस में ही आएगा, -1 ही आएगा। ठीक, तो ये फाइनली मुझे क्या मिल रहा है, देखिए ये मिल रहा है आई प्लस ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो कितना आ गया भैया यहाँ पे, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो एक और एक दो, दो एकम दो, -2/2, तो 2 एकम 2, तो क्या मिल रहा है आंसर हमको, -1 प्लस आई, -1 प्लस आई हमारा सही आंसर है जी। ऑप्शन में दिया है क्या, हाँ दिया है, बिल्कुल दिया है, देखिए i-1, तो ऑप्शन बी सर राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। तो यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो बिल्कुल लाइक करेंगे जी, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूं, और ये सब आपको फायदा देगा, बहुत फायदा देगा, है ना, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने जा रहे हैं, है ना। इसमें कई क्वेश्चन मैं जेई का भी मिक्स किया हूं। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। Z1 का वैल्यू दिया है और Z2 का वैल्यू दिया है, Z1 अपॉन Z2 का वैल्यू फाइंड करना है, Z अपॉन Z2 का मान निकालना है भैया। तो Z1 अपॉन Z2 का वैल्यू फाइंड करना है, ये ऑप्शन दिया है ना, यही से बनाएंगे हम। तो Z1 अपॉन Z2, Z1 का वैल्यू क्या है भैया 6 + 3i, Z2 का वैल्यू है 2 - i। ठीक, वही काम करना है, हर का परिमेयकरण करना है, तो 6 + 3i, यहाँ पे हो गया 2 + i, यहाँ पे आया 2 - i, यहाँ पे आ गया 2 + i। ठीक, अब देखिए 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 धन 6i, यहाँ पे 3 दूनी 6, 6i। ठीक है, और 3 × 3i × i, 3i स्क्वायर, तो इसको लिख दिया -3। यहाँ पे क्या आ गया, 2 का वर्ग 4 - i का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए
12 में 3 गया भैया 9, 12 में 3 गया 9, 6i कितना हो गया 12i, ठीक है, अपॉन 4 और ये क्या हो रहा है +1 हो जाएगा, 4 और 1 5, ठीक है। तो फाइनली ये हमको क्या मिल रहा है भैया 1/5 9 धन 12i, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। और आगे वाले वीडियो में आगे के कॉन्सेप्ट देखेंगे, हम पढ़ेंगे कॉन्जुगेट, बोले तो संयुग्मी, सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी, उसके बाद मॉडुलस पढ़ेंगे, मापांक, है ना, उसके बाद पढ़ेंगे आर्गुमेंट दैट मीन्स गुणांक। ये सारी चीजों में बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।